कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें देख पढ़े लिखे लोग भी असमंजस में पड़ जाते हैं। ना चाहते हुए भी ऊपरी शक्ति और भूत प्रेत का शक होने लगता है। और जो लोग तंत्र मंत्र को मानते हैं वो तो घटनाओं के लिए देवी और शक्तियों को जिम्मेदार मान लेते हैं। ऐसी ही रहस्यमय घटना को उजागर करती ये रिपोर्ट देखिए। वो घर रहता था बिल्कुल शांत। घर वालों ने गुजारे वहां 25 साल। लेकिन अब हुआ खौफ का वास। अचानक यहां लगने लगी है आग। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ का द्विवेदी निवास। पिछले कुछ दिनों से इस घर में हर इंसान के चेहरे पर तनाव नजर आ रहा है। हर चेहरे पर एक ही सवाल है कि आखिर क्यों? बीती 14 तारीख को पहली बार इस घर में अचानक आग सुलग उठी। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले कभी कैलेंडर तो कभी अलमारी में रखे कपड़े तो कभी बाहर पड़ा कबाड़ सुलगने लगा। 14 अक्टूबर से जो है दिन के 11-12 दोपहर के आसपास से चालू हुई है। ये आगजनी की घटना हो रही है और कहीं भी घर पे जो है आग लग जा रही है। जैसे कपड़े हैं, गम या पेपर्स वगैरह हैं या कैलेंडर जो टंगे हुए हैं उसमें है या अलमारी के अंदर जो साड़ियां रखी हुई थी उसमें भी हुआ है। बार बार लग रही है आग। 14-15 2 दिन कंटिन्यू हुई है, सुबह से लेकर शाम तक। 16 तारीख को जो है ये घटना एक ही 2 बार हुई है। 17 को फिर गैपिंग थी, 17 को कुछ नहीं हुआ था, 18 को फिर हुआ है, 19 को फिर नहीं हुआ, फिर अभी दीपावली के दूसरे दिन फिर से 2 बार हुआ है। ये घटना ऐसी हो रही है। सतीश अनुविभागीय कार्यालय में पदस्थ हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन इस घटना ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर आग कैसे लग जाती है। ये तो समझ से परे है, कुछ अदृश्य है, दिखता है नहीं, कहीं भी आग लग जाती है और क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, अभी तक कुछ ऐसा समझ में नहीं आया है। रेस्क्यू टीम जरूर आई थी, उसने वो अपने किट लेके आए थे, वो लेके गए हैं सैंपल वगैरह, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कुछ गैस वाला कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अपने आप लग जाती है आग। करवा लिया पंडित से पूजा पाठ, लेकिन अब तक नहीं खुला रहस्य। ये आग क्यों लग रही है? इस घर में जगह जगह आग लगने के निशान देखे जा सकते हैं। घर में फायर ब्रिगेड वाले भी आए और आग के सैंपल भी लिए गए, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि आग लगने की वजह क्या है। घर वालों ने लोगों के कहने पर पूजा पाठ भी करा ली। बचाव में ये था कि मोहल्ले वाले जैसे जो आए, देखे आग लगी हुई है, बुझाए, तो वो पंडित जी को लेके आए कि भाई हो सकता है बगल में पीपल का पेड़ हो, वहां पे कुछ न पूजा पाठ कराए, तो वहां पे कराया है, पूजा पाठ कराया है और हवन वगैरह और सारी चीजें कराई हैं। न बिजली, न शॉर्ट सर्किट, न घर वालों की कोई गलती, फिर भी सुलगती है आग। क्या ये है कोई दैवीय शक्ति? घर वाले भी अब इस अंधविश्वास पर विश्वास करने को मजबूर हैं। बिजली विभाग से कहकर बिजली कटवा दी गई, लेकिन फिर भी आग लग गई। ऐसे में अंधविश्वास को बल मिलता है।
ये पहले हम लोगों ने यही सोचा कि शायद हो सकता है कि ये शॉर्ट सर्किट से हो। जब बहुत पहले टीवी जली थी हमारे यहाँ, लगभग 2 महीने पहले जली हुई थी टीवी, तो ऐसा लगता था कि शायद उससे हो। लेकिन फिर बाद में इधर की जो है हमने लाइट काट दी है, उसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही, तब थोड़ी असमंजस्य और भयभीत की स्थिति निर्मित हो गई कि लाइट भी कटी हुई है, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। पूजा पाठ से ही मिलेगी मुक्ति। से सुनने में, देखने में ऐसा लगता है, बताने से लोगों के, कि ये सब चीजें हैं, अभी हैं ये सब चीजें। मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले नहीं भी मानते हैं, लेकिन हैं मेरे ख्याल से ये सब चीजें। हाँ, भक्ति से बाधाएं दूर हो सकती हैं। भक्ति से बाधाएं दूर होती हैं और हो ही जाते हैं, जहाँ कहीं भी सुने हैं। घर का कीमती सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए हर वक्त घर में पानी भरी बाल्टियां रखी जाती हैं ताकि कहीं भी आग लगे तो फौरन बुझाया जा सके। हालांकि आज तक आग ने कभी विकराल रूप नहीं लिया। जलने की बू आती है और धुआं दिखाई पड़ता है। ये मैं भी सोचता हूँ कि वो हो सकता बहुत बड़े उसमें पकड़ लेती है, जो 1-2 घंटे में कहीं पकड़ी है, वो एक साथ कहीं छानी पे पकड़ लेती तो शायद पूरा घर जल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो कहीं कपड़े पे या कहीं सॉल पे एक जैसे कोई मैसेज टाइप का है, वो होता है, धुआं निकलता है और फिर जलता है, हम लोग पकड़ लेते हैं। तो अभी तक घर तो सुरक्षित है। घर के बगल में है पीपल, वहीं मौजूद है एक मंदिर। क्या कोई देवी है नाराज या फिर प्रेत आत्मा का प्रकोप? घर में अलमारी में रखे कपड़े जल जाएं, अचानक दीवार पर लगा कैलेंडर आग पकड़ ले तो खौफ होना लाजमी है। घर के बिल्कुल सामने एक पीपल का पेड़ है, इसके नीचे मंदिर बना हुआ है। हालांकि द्विवेदी परिवार पूजा पाठ करता है, लेकिन धर्म के जानकार इसे दैवीय प्रकोप मानते हैं। उनके मुताबिक कोई गलती हुई है जिसके चलते कुल देवी या प्रेतात्मा नुकसान पहुंचा रही है। जब कुल के देवी देवता हिंदू धर्म के या और कोई भी शक्तियां जो उनकी हैं, वो जब रुष्ट हो जाती है उस परिवार से किसी गलती के कारण, तो ऐसी घटनाएं प्रायः घटती है। चूंकि सतीश द्विवेदी खुद अनुविभागीय कार्यालय में पदस्थ हैं, इसलिए घटना की सूचना प्रशासन को भी है। अधिकारियों ने ही रेस्क्यू टीम भेजकर जांच कराई थी। उनका कहना है कि साइंस के इस दौर में भूत प्रेत पर यकीन करना सही नहीं। हालांकि अब तक की जांच में यही सामने आया है कि ये आग प्राकृतिक तौर पर नहीं लग रही। मिस्टर सतीश द्विवेदी मेरे ही कार्यालय में पदस्थ हैं। उनके द्वारा मुझे फोन किया गया, तत्पश्चात मैंने उनके घर का निरीक्षण किया। घर निरीक्षण के दौरान और पीड़ित के द्वारा दिए गए बयान के अनुसार यह घटना प्राकृतिक प्रतीत नहीं हो रही है। और चूंकि आज के साइंटिफिक युग में इस प्रकार की घटनाओं को, जो अचानक ही आग लग जाती है और कहीं भी आग लग जाती है, इस प्रकार घटनाओं को बिलीव करना उचित प्रतीत नहीं होता। विज्ञान जानने वाले इसे भूत प्रेत की बाधा नहीं मानते। उनका मानना है कि यहाँ किसी तरह की ज्वलनशील गैस मौजूद है जो केमिकल रिएक्शन से भड़क जाती है और इसके पीछे किसी इंसानी दिमाग का हाथ है जो परिवार को परेशान करना चाहता है। जो भी हो, इस घटना ने सिर्फ द्विवेदी परिवार को ही नहीं बल्कि आसपास के मोहल्ले में भी खौफ पैदा कर दिया है। जरूरी है कि इस घटना का सच जल्द से जल्द सामने आए। समय के लिए कोरिया से रविकांत शुक्ल।